समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का काफिला पहुंच चुका है शामली में। शामली 2011 में एक जिला बनाया था तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने। प्रबोध नगर उस समय नाम रखा गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुने गए तो उन्होंने इस जिले का नाम बदलकर शामली कर दिया। महाभारत काल में शामली कुरुक्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था और आजादी के समय यह अविभाजित पंजाब से सटा हुआ था। देश की आजादी के लिए हुए पहली लड़ाई के समय विद्रोह यहाँ पर भी हुआ, जिसे उस समय दबा दिया गया था। लेकिन आजादी के 69 साल बीत जाने के बावजूद भी यहाँ की कई समस्या जस की तस है। दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर स्थित शामली को जिला बने 5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक यहाँ जिला कार्यालय के लिए एक अदद मकान नहीं बन सका है। हालांकि कार्यालय के लिए निर्माण कार्य धीरे धीरे चल जरूर रहा है, लिहाजा जनपद के सभी कार्यालय फिलहाल किराए के भवन में चल रहे हैं। शामली एक कृषि प्रधान जिला है, लेकिन कैराना में की वजह से और लगातार सांप्रदायिक तनावों की वजह से ये इलाका जो है बहुत मशहूर रहा है, या यूं कहें कि बदनाम रहा है। और इसलिए हमने शामली में अपने यात्रा की शुरुआत कैराना से करने की बात सोची कि आखिर कैराना के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव के मुद्दों के बारे में। कृषि प्रधान जिला शामली क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा जरूर है, लेकिन पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करने का लगातार 3 वर्षों से सौभाग्य शामली को मिल रहा है। गंगा जमुनी तहजीब वाले शामली साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे की चपेट में भी आया था, जिसमें आधा दर्जन गांवों में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़की थी। इस हिंसा में दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। हाल ही में कैराना में हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर पूरे देश की निगाहें इस क्षेत्र पर पड़ी थी, और जब हमारी वोट एक्सप्रेस शामली की यात्रा के दौरान कैराना पहुंची तो यहाँ के लोगों ने एक सुर में हिंदू मुस्लिम एकता को तरजीह देते हुए वोट देने की बात कही। कैराना में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव में क्या मुद्दा बनने जा रहा है। चुनाव आ गए हैं, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बाबा, क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर आप लोग वोट दोगे? हम तो उसी आदमी को वोट देंगे जी जो विकास करेगा जी, हिंदू मुस्लिम एकता को सही रख कर, इतने प्रसाद न करो। शामली जो जिला रहा है, गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, कृषि प्रधान जिला है, लेकिन जब भी ये चर्चा में आता है या बदनाम होता है तो सांप्रदायिक तनाव की वजह से, कैराना में पलायन की वजह से, इस तरह की खबरों के बीच चुनाव आ रहे हैं। तो जब आप वोट देने जाओगे तो क्या मुद्दा आपके दिमाग में होगा, लोगों के दिमाग में होगा? सभी लोग को ये सोच होगी कि एक तो ये जो अभी नोटबंदी जो हुई है इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी सामने आई, इसको मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरी बात ये कि विकास हो, तरक्की हो, और ये जो कैराने पे कलंक लगा हुआ है इसको किसी तरह से हटाया जाए। जो पार्टी सहयोग देगी इसको हटाने के लिए, कैराना में जो कुछ दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, यह आप लोग भी जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं। तो मुद्दा यही होगा कि जो विकास करेगा और जो इस हिंदू मुस्लिम एकता को तलाश करेगा, जो जिसकी सोच ये होगी कि मुस्लिम तलाश कर ना तू हिंदू तलाश कर, किस किस जगह है प्यार की खुशबू तलाश कर, जो प्यार की खुशबू तलाश करेगा हम उसको वोट देंगे। प्यार की खुशबू तलाश कर, कितनी अच्छी बात है ये। जब आप वोट देने जाएंगे तो तमाम लोग, राजनीतिक दल कह रहे हैं कैराना मुद्दा बनाएंगे, बीजेपी कह रही है कैराना, तो दिमाग में वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा चलेगा या विकास की बात होगी, तरक्की की बात होगी, खुशहाली की बात होगी? विकास की बात होगी, तरक्की की बात होगी, खुशहाली की बात होगी। जो युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए प्रदेश में, युवा मुख्यमंत्री विकास जो करे, हिंदू मुस्लिम को एकता बनाए रखे, उसको वोट देंगे। कौन है पसंद का मुख्यमंत्री आपका? अखिलेश यादव जी। केवल विकास की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं होगा यहाँ, और ऐसा पहले भी नहीं हुआ है। यहाँ विधायक न्याय दर्शन है, हिंदुओं ने वोट दिया है और मुस्लिम ने वोट दिया है उनको। ये सांसद में जी बाबूजी हुकम सिंह थे, यहाँ हिंदू मुसलमानों ने मिलकर उन्हें जिताया। और अब जो है हमारा मुद्दा ये है कि हम युवा मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, उससे वोट करेंगे हम। जहां एक तरफ कैराना की बात हो रही है, वहीं शामली में हमें कुछ युवा ऐसे भी नजर आए जो कि दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। बात की तो पता लगा ये तमाम लोग दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनके मन में, इनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। चुनाव की जब बात आती है तो दिमाग में क्या चल रहा है, कैसा नेता चुनना चाहिए, कैसा नेता जीतना चाहिए? नेता तो
जैसे मोदी है ये अच्छे काम कर रहे हैं। नोटबंदी का तरीका जो अपनाया वो बहुत ही अच्छा था। इससे मतलब ये पता चलेगा हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार हुआ है आज तक, और शायद इससे कुछ आगे अच्छा होने की संभावना है। इसलिए हम सबका वोट मोदी को जाएगा। तो ये शामली का युवा वर्ग है जो ये कह रहा है कि कैराना कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विकास है, और विकास के लिए ये मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। शामली से वोट एक्सप्रेस कार्यक्रम अभी जारी है। हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से विधानसभा चुनाव में क्या बनने जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में जो गुंडागर्दी है यहाँ पर पूरे क्षेत्र में और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारी सीट पर कैराना विधानसभा में जो मुद्दा पलायन का है वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। यहाँ समस्याओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है? पूरे शामली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दिक्कत ही है जी, बहुत दिक्कत है। यहाँ दबंग लोग हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े दबंग रहे लोग, घर छोड़ के भागना रहे यहाँ से, घर छोड़ के भागने लगे। पलायन की जो समस्या, जो खबर समाचार प्रेस ने भी दिखाई थी, वो एक समस्या तो कही जा रही है। इसके अलावा और क्या मुद्दा होगा विधानसभा चुनाव में? तो मुद्दा तो लोग बाग जो हैं यहाँ, गरीब आदमी तो आम आदमी परेशान है, क्यों लोगों की गुंडागर्दी से परेशान है। इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ समाधान तो होना चाहिए ना, ये मुद्दा है। शामली में सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी। प्रदेश में, शामली में नहीं, पूरे प्रदेश में ही युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी समस्या यही है। यहाँ पे तो अभी का वही माहौल है जो पहले था, वही गुंडागर्दी है। जो गुंडे हैं वही खुलेआम घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा, वो वही है जो पहले था। जी, आप यहाँ से लंबे समय से विधायक रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। एक बड़ा चुनाव, विधानसभा चुनाव का आने वाला है। शामली के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा इस जिले में क्या है? शामली जिले में दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मुद्दा तो सामान्य नागरिक और विशेष रूप से व्यापारी वर्ग की सुरक्षा। जो व्यवस्था आ जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए थी अब तक, उसका अभाव है। और अभी भी आम नागरिक यहाँ अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। दूसरा मुद्दा यहाँ के किसान, क्योंकि यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर है, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल जाए, समय पे मिल जाए। अभी तक भी शामली में कई शुगर फैक्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने गत वर्ष का भी भुगतान अब तक नहीं किया और इस वर्ष का भुगतान भी शुरू नहीं किया। तो सबसे बड़े मुद्दे दोनों यही होंगे। सांप्रदायिक तनाव और कैराना से अलग हटकर भी शामली की एक और दुनिया है, और वो दुनिया है शहर के ये बड़े बड़े शोरूम और दुकानें। हमारी वोट एक्सप्रेस भी यहाँ आकर रुकी। तो यहाँ हम इस शोरूम में यहाँ तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि इनके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है और क्या कुछ जो तमाम मुद्दे कहे जा रहे हैं, नोटबंदी और ये तमाम बातें जो कही जा रही है, इसका क्या असर पड़ा है यहाँ के बिजनेस पर और यहाँ के जो तमाम आम लोग हैं, खास लोग हैं, उन तमाम लोगों पर। मैं तो काफ़ी दिनों से बिजनेस कर रहा हूँ कपड़े का, करीब 40 वर्ष है। लेकिन मंदी का दौर पहले भी कभी आया है मोरारजी के ज़माने में, लेकिन इस समय तो बहुत हालत ख़राब है। पैसा किसी के पास है नहीं, बैंकों में लाइन में लगे रहते हैं लोग बाग, सामान लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं मिलता। तो क्यों हालात ख़राब है? क्या जो नोटबंदी कही जा रही है उसकी वजह से, या इस सीज़न में आमतौर पर हालात ख़राब हो ही जाते हैं? नहीं, नोटबंदी की वजह से ज़्यादा हालात ख़राब है। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? चुनाव में मुद्दा जो होने वाला हो तो सबको अभी तो जरा यहाँ तो सब कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है। सब कैंडिडेट के ऊपर है, मतलब मान रहे हैं कि नोटबंदी से नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन चुनाव के मुद्दे जिस तरह से कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो कहा जाता है, एक फीलिंग जो दी जाती है कि शामली में चुनाव किस आधार पर होगा, शायद इशारा उसी तरफ है। ये पूरा एक शोरूम है, बड़ा सा शोरूम है शामली में, और ये शामली जिला कितना खुशहाल है उसका भी एक प्रतीक कह सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, इस बड़े शोरूम में खरीदारी करते हैं। इनसे जानेंगे कि चुनाव में क्या मुद्दा होगा। शामली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो जब आप लोग वोट देने जाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? वोट समाजवादी को देंगे जी, हम तो समाजवादी बेस्ट है बस फिलहाल। तो मोदी ने तो कर दिया जो करना था, और क्या जैसा भी करा। लोगों को परेशानी आम आदमी पे इतनी मतलब परेशानी हो रही है आम आदमी को बहुत ज़्यादा। हमारे हिसाब से जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया, और ये सब के लिए मान्य है, सही फैसला है उनका।
देश में जो गलत भ्रष्टाचार है, गलत नीति से पैसा कमाया जा रहा है, उस पर रोक लगेगी। हम तो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, मैं नेताओं की बात छोड़ता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि जो भी चुनाव जीते यहाँ से वो इस क्षेत्र के लिए क्या करे, सबसे बड़ा काम क्या करे? देखो जातिवाद है जी, जातिवाद जो बढ़ावा दे रहे हैं वो देखो ना, सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है जी। एक धर्म को मैं बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं के बारे में, देखो क्या करना क्या नहीं जी। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा नोटबंदी का, क्योंकि इससे आम आदमी बहुत परेशान हो चुका है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में क्या होगा? मुद्दा तो लगा जाति का चले यहाँ तो जी, हमारे क्षेत्र में तो जाति के आधार पर होगा, यहाँ का तो जब भी होगा जी। आप जब वोट देने जाओगे तो क्या नोटबंदी आपके दिमाग में चलेगा या कुछ और सोचकर वोट दोगे आप? नहीं, बिल्कुल नोटबंदी का प्रोग्राम रहेगा, बिल्कुल ये दिमाग में ये बात रहेगी हमारी। आप वोट देने जाओगे? आप आ जाएंगे। तो क्या सोच के वोट दोगे आप? कांग्रेस को देंगे। तो ये थी शामली की जनता की आवाज, जहां एक तरफ कैराना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ विकास की बाट लोग अभी तक जो रहे हैं, और नोटबंदी अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा तो है ही। वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में शामली से बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको एक और जिले की हकीकत से रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशीष सोनकर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।